आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा दाल, जो कि जगन्नाथपुरी मंदिर में बनाया जाता है और ये 56 भोग में से एक विशेष भोग है। बहुत आसानी से और झटपट हम इसको घर में बनाकर तैयार करेंगे। मंदिर में इसको मिट्टी के बर्तन से बनाया जाता है, बट आज हम इसको घर पे एकदम आसान तरीके से बनाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए इस महाप्रसाद को बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो मीठा दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है अरहर की दाल। इस रेसिपी में आपको अरहर की दाल का ही यूज़ करना है, इसमें और कोई दाल यूज़ नहीं होता है। तो ये मैंने यहाँ पे 1 कप अरहर की दाल लिया है। दाल को हमें अच्छे से धोकर साफ़ करके ले लेना है। तो दाल को हम 3 से 4 बार अच्छे से धोकर ले लेंगे। तो ये दाल मैंने धोकर ले लिया है। दाल के साथ हमें यहाँ पे चाहिए कुछ और चीज़ें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लिया है जीरा, नमक लिया है स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है 4 से 5 बड़े चम्मच गुड़, मैंने यहाँ पे पाउडर गुड़ का यूज़ किया है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है अदरक को मैंने यहाँ पे ग्रेट करके लिया है, और साथ में हम लेंगे हींग। चलिए इस महाप्रसाद को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में हम डालेंगे दाल। मंदिर में महाप्रसाद मिट्टी के बर्तन में बनता है और उसमें कोई भी कड़छी का यूज़ नहीं होता है, पर हम यहाँ पे घर पे बना रहे हैं तो हम इसको एकदम इजी प्रोसेस में घर में बनाकर तैयार करेंगे। तो दाल के साथ अभी हमें डालना है 2 कप पानी। आप जितना दाल लेंगे उससे 2 गुना यहाँ पे पानी लेंगे। जैसे हम घर में नॉर्मल दाल बनाते हैं बिल्कुल वैसे इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक, और इसको हम सीटी लगाएंगे। तो अब इसका लीड लगाकर इसको गैस में चढ़ाएंगे। पहला जो सीटी है उसको आप हाई फ्लेम पे आने दें, फिर दूसरी सीटी के लिए आप गैस के फ्लेम को लो कर दें। फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को अपने से ही डीप्रेशराइज होने देंगे। अगर आप यहाँ पे मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं या फिर कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं, उसमें दाल पकने में थोड़ा सा बस टाइम लगेगा। यहाँ पे कुकर एकदम ठंडा हो गया है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल बढ़िया से पक चुकी है। तो दाल हमें ऐसे ही चाहिए, 80 to 85% आपका दाल पकनी चाहिए। ये देखिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, दाल एकदम बढ़िया से पक चुकी है और बाकी के जो दाल है वो भी आराम से पक जाएगी। यहाँ पे दाल थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। गैस के फ्लेम को आप ऑन कर दें। अब इसमें आप डालें अदरक और साथ में डालेंगे यहाँ पे गुड़ और अदरक को यहाँ पे अच्छे से मिक्स होने देंगे दाल के साथ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी लीड लगा लेंगे, एक बार अच्छे से मिला लें। लीड लगाकर इसको और 10 मिनट के लिए गैस पे कुक होने के लिए छोड़ दें। उतने में आपका दाल भी बढ़िया से पक जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे दाल पक रही है हम यहाँ पे इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो एक छोटे से तड़के पैन में हम डालेंगे घी जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, और साथ में हम डालेंगे जीरा को बढ़िया से हम यहाँ पे क्रैकल होने देंगे। जीरा जैसे ही अच्छे से क्रैकल हो जाएगा फिर इसको हम डालेंगे दाल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे दाल को निकाल लिया है और अब इसमें हम ऊपर से डालेंगे तड़का। तो ये दाल बनकर तैयार है। ये दाल खाने में थोड़ा सा मीठा होता है और टेस्ट इसका बहुत ही बढ़िया होता है। इस महाप्रसाद को आप घर पे बनाकर पूजा व्रत में भोग भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को आप घर पे ट्राई ज़रूर करें एंड आई एम श्योर आप एक बार इसको बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने को आपको मन करेगा। तो इसको आप बनाएं, खाएं और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।